नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर के बाजारों की नजर यूएस फेड और बैंक ऑफ जापान के फैसले पर। नेटवर्क 18 के सर्वे में 90% लोगों को फेड दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं, लेकिन बैंक ऑफ जापान घटा सकता है दरें। 2 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार में रिकवरी। फेड की दरें नहीं बढ़ने की उम्मीद से बाजार हरे निशान में बंद। वहीं एशियाई बाजारों की सुस्त शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त में। रेटिंग एजेंसी मूडीज की वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात आज। मूडीज की तरफ से भारत की रेटिंग बढ़ाने पर वित्त मंत्रालय दे सकता है जोर। 1 फरवरी को पेश हो सकता है बजट। आज कैबिनेट में फैसला संभव। अलग से नहीं आएगा रेल बजट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और जिग्नेश शाह एक और बड़ी मुश्किल में। एमसीएक्स एसएक्स लाइसेंस में हुई गड़बड़ी के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आज होगी स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेशी। बुधवार का दिन और एक डी डे कहना चाहिए, क्योंकि आज सुबह कुछ ही देर बाद बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की पॉलिसी मीटिंग का आउटकम आएगा और आज शाम को यूएस एफओएमसी की जो 2 दिनों की बैठक कल देर शाम शुरू हुई, उसका आज देर शाम आउटकम आना है। तो क्या बैंक ऑफ जापान निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को और फर्दर निगेटिव टेरिटरी में ले जाएगा? क्या यूएस एफओएमसी इस बार सितंबर की मीटिंग में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लेता है, या किस तरह की टाइमलाइन, किस तरह की कमेंट्री आती है? अब ये सवालों का जवाब ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं थोड़े से नर्वसनेस के साथ ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स कामकाज करते हुए। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा, यानी कि हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की हल्की सुस्ती या फिर कहें कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत होगी। दरअसल पूरा एशिया उस बैंक ऑफ जापान की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी आउटकम से पहले थोड़ा सी नर्वसनेस के साथ साइडलाइंस में ट्रेड्स होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में भी, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट दिन है आज शाम, तो कल वहां का भी ट्रेड फ्लैट था। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे दिन के हाई से मार्केट्स कुछ ठंडे पड़े थे। यूरोप में भी मिला जुला कामकाज था, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स में से आज पॉलिसी आउटकम्स आने हैं, तो उससे पहले ऑब्वियस है, जाहिर है, नर्वसनेस है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों के लिए 8700, 8750 एक मजबूत सपोर्ट होगा। तो क्या इन सपोर्ट्स पे स्टॉप लॉसेस लगा के खरीदारी करने के मौके ढूंढ लें, या फिर रणनीति आज के लिए क्या हो? आज क्या साइडलाइंस में बैठने का दिन होगा? अनिल ही नहीं, साथ साथ एक और टेक्निकल एक्सपर्ट मुदित गोयल भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ रहे हैं। नीरज जी, बहुत अहम दिन, और इस अहम दिन से पहले किस हद तक नर्वसनेस ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिली है? काफी हद तक आशीष, तमाम सारे जो वहां पे आप रिपोर्ट्स देखेंगे, जो इंडेक्स देखेंगे, उसमें साफ दिख रहा है कि बेहद दबाव है। और फेड की बैठक का नतीजा तो देर शाम आएगा, लेकिन उससे पहले जापान का आएगा। उस बात को लेकर भी अमेरिकी बाजारों में और दुनिया के दूसरे बाजारों में चिंता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो जापान का फैसला होगा वो बहुत कुछ इस फेड के फैसले में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, वो उसको ओवरशैडो कर सकता है। एक सिनेरियो ये बनता है कि अगर और ज्यादा नेगेटिव रेट की तरफ जापान बढ़ता है तो फिर से एक बार ये सिचुएशन बनेगी कि अमेरिका अपनी पॉलिसी में ट्वीक करे। अभी लेटेस्ट जो सुबह में पढ़ रहा था कि तमाम सारे जानकार मानते हैं कि जेनेट येलेन फिर से एक बार रेट हाइक के गेम में वापस आ सकती है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत मुश्किल दौर है। बहुत मुश्किल ये वाली बैठक होगी, दिसंबर से ज्यादा कठिन, क्योंकि अगर ये फैसला वो टाल देती है तो दिसंबर से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो वहां पे वो क्या फैसला होगा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दोनों ही सिनेरियो में लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद सरप्राइज एक फेड की तरफ से आ सकता है। हालांकि जो आंकड़ा चल रहा था वो 20% से अभी भी नीचे का है कि शायद ना बढ़े दर, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग मूव आने की उम्मीद है, इसलिए बाजार बहुत ज्यादा कॉशियस है। जापान का जो डिसीजन होगा, जो दोपहर में आ जाएगा या रादर अर्ली मॉर्निंग में होगा, वो दिखाई देगा आपको रिफ्लेक्शन फेड के फैसले में। दूसरा, वहां पे अब बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं कि अगर ऐसा होता है तो एक नीजर रिएक्शन आपको इमीडिएट तौर पे देखना पड़ेगा, लेकिन डेटा सपोर्ट जिसके आधार पे तमाम फेड फैसले लेते हैं, कल हाउसिंग स्टार्ट्स का नंबर आया, वो एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे था, तो उसको लेकर के लोग थोड़ा सा बुलिश हुए कि हाँ शायद फेड अपने फैसले में थोड़ी नरमी दिखाए, इतनी जल्दीबाजी न करे। लेकिन ये अंडरटोन है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डर है, और वो गंभीर डर है कि शायद फेड फैसला बढ़ाने की तरफ ले सकता है। ओके, तो बैंक ऑफ जापान का फैसला आज मार्केट्स को ड्राइव करेगा। उससे पहले एशिया में नर्वसनेस के साथ कामकाज होता हुआ,
और मैं पढ़ रहा था टोक्यो के अर्ली आफ्टरनून समय में, यानी कि हमारे लिए तो सुबह सुबह शायद वो बैंक ऑफ जापान का फैसला आता हुआ नजर आए। हालांकि ध्यान रखें, बैंक ऑफ जापान ने हमेशा काफी लंबे अरसे से जो एंटिसिपेशन था उससे कम ही डिलीवर करा है, लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है शेयर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बैंक ऑफ जापान क्या क्या कर सकता है, उसको लेकर खासतौर पे नर्वसनेस है। वैसे भी सेंट्रल बैंक्स के एक्शन, चाहे वो ईसीबी हो, चाहे वो बैंक ऑफ जापान हो, जिस तरह के स्टिमुलस या अब तक जैसे कि मॉनेटरी मेजर्स इस्तेमाल नहीं हुए, उनके इफेक्टिवनेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इतना पैसा इंजेक्ट करने के बाद अर्थव्यवस्थाएं सुधर नहीं पा रही है। तो इसलिए बैंक ऑफ जापान ने जुलाई में अपना कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी करा था पॉलिसी का, उसकी रिपोर्ट भी इस बार आनी है, तो वो देखना, और इसीलिए वो नर्वसनेस बहुत ज्यादा है। तो बैंक ऑफ जापान का फैसला भी एफओएमसी के फैसले की तरह ही उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट शायद आज के लिए हो। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल आपको याद होगा हल्की कमजोरी, सुस्ती के साथ कल कामकाज होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स निफ्टी में 1.5% का दबाव था, दिन के हाई से ऑलमोस्ट 40 पॉइंट की कमजोरी के साथ फाइनली जाके हम क्लोज हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी हल्की सुस्ती थी, ऑब्वियस है, इंपॉर्टेंट दिन है, उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी कामकाज हुआ। ज्यादातर सेक्टोरल पॉकेट्स लाल निशान में थी, लेकिन खास तौर पे दबाव था एफएमसीजी, ऑटो और कैपिटल गुड्स में। जहां तक एफआई डीआई के कैश मार्केट के आंकड़ों की बात है, एफआईज ने कल 1150 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी है और डीआईएस की तरफ से 770-775 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। पर एबिरेशन होगा इन आंकड़ों में। कल आपको याद होगा कैस्ट्रॉल में एक बड़ा चंक उसके प्रमोटर्स ब्रिटिश पेट्रोलियम ने बेचा था, 1800-1850 करोड़ रुपए का वो ब्लॉक डील्स हुई थी, तो उसका आपको कंपोनेंट एडजस्ट करना पड़ेगा, तो शायद उन आंकड़ों पर इतना ज्यादा जोर ना दें। लेकिन चलिए, हमारे मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल जी हाय, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन, बैंक ऑफ जापान की मीट का आउटकम आज दिन के दौरान और एफओएमसी के आउटकम से पहले का एक ट्रेड है। ऐसे में आज के ट्रेडिंग सेशन कैसे अप्रोच करूं, क्या रणनीति बनाऊं? वैसे तो आशीष, जाहिर सी बात है कि इन दोनों इवेंट्स पर ही नजर रहेगी और उसके बाद बाजार का डायरेक्शन क्लियर होगा और जिस तरह का इंडिकेशन आता है उस हिसाब से बाजार थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स पर पहले तो नजर रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी लेवल्स के लिहाज से देखें तो पहले तो 8,750 और उसके बाद 8,700, ये दो लेवल ऐसे हैं जहां निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ऐसा लगता नहीं कि 8,700 के नीचे जाएगा बाजार अमेरिका में फेड की मीटिंग के पहले, लेकिन ऊपरी स्तरों पर 2 दिनों से 8,825 के आसपास आकर हम अटक रहे हैं, तो उन लेवल के आसपास एक बार की मुनाफा वसूली भी आ सकती है। तो वैसे छोटी रेंज तो 8,750 और 8,825 की बनती है। इस रेंज के बाहर निकले तो 50 से 75 पॉइंट का मूव किसी भी तरफ और आ सकता है। वैसे संभावना कल ही वो आने की है, आज कम है। बैंक निफ्टी 19,700 से लेकर 20,000 इस 300 पॉइंट की रेंज में काफी वक्त बिताता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है इस रेंज के बाहर बैंक निफ्टी भी शायद कल ही आपको निकलता हुआ नजर आए। तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा, एक्शन कम होगा, सीमित दायरे में कारोबार होगा, दोनों तरफ लोग अपनी पोजीशंस एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बाजार दिखता है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, थोड़े आंकड़े बेहतर है क्योंकि कैस्ट्रॉल की डील को निकाल कर देखा जाए तो एफआईज की तरफ से आंकड़े ठीक है कैश मार्केट में खरीदारी के, और वायदा कारोबार में जरूर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, लेकिन अदरवाइज कमोबेश आंकड़े ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मूव कल से पहले आज आपको बाजार में देखने को मिले। तो बड़ा मूव एक्सपेक्ट ना करें, वॉल्यूम शायद कम रहे, बहुत ज्यादा एक्शन, बहुत ज्यादा गतिविधि आज भारतीय बाजारों में देखने को ना मिले। 8700, 8750 मजबूत सपोर्ट और ऊपर के स्तर होंगे 8825 के। तो इस रेंज को आपको आज के लिए स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा। लेकिन चलिए, बाजार पे एक और एक्सपर्ट एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल अब मेरे साथ जुड़े हैं। मुदित जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट्स की रीडिंग, आपका इंटरप्रिटेशन क्या कहता है सर? मॉर्निंग आशीष, देखिए अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखता हूँ, लास्ट 4-5 दिन का चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो निफ्टी में एक रेंज बना हुआ है, लोअर साइड में 8750 और अपर साइड में 8850। देखिए इस रेंज की जो वजह है, इस कंसोलिडेशन का जो पर्पज है वो है, आज फेड की मीटिंग ऑलरेडी चल रही है और जिसके रिजल्ट आज देर रात को अनाउंस होने हैं और उसका इम्पैक्ट कल के सेशन में इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आज के सेशन में मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर सकता है, तो यहाँ पर निफ्टी को खरीदने की सलाह दूंगा क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। यहाँ पर निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। अपर साइड के लिए टारगेट होगा 8830 का, स्टॉप लॉस होगा 8750 का। ओके, तो रेंज में लेकिन इस समय खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं 8750 के स्टॉप के साथ। ये वही रेंज है जो अनिल कह रहे थे, मजबूत सपोर्ट के तौर पर उभर रहा है। तो स्टॉप लॉस लगाए लेवल्स के आसपास 8830 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। अच्छा मुदित, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो आज के ट्रेड के लिए तो वो भी शेयर करें। बिल्कुल आशीष जी, देखिए ऑरबिंदो फार्मा को बाय करने की सलाह दूंगा।
स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो डेली चार्ट्स पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। साथ ही साथ वीकली स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो असेंडिंग ट्रायंगल इस स्टॉक में बना हुआ है। तो डेली और वीकली दोनों पे ही काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लगता है आज इंट्राडे के लिए ऑरबिंदो फार्मा को खरीद के चल सकते हैं। 830 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 795 का। साथ ही साथ यही कहूंगा ऑरबिंदो फार्मा के लिए अगर कोई पोजिशनल ट्रेड भी करना चाहता है तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा अगर टाइम देंगे, 1-2 महीने का टाइम स्ट्रक्चर देंगे तो मुझे लगता है 900 से 920 रुपए तक के अपसाइड मूव भी ऑरबिंदो फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर होगा ऑयल इंडिया। इस स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखता हूं तो करीब 320 रुपए के आसपास है। इस स्टॉक में एक ग्रेजुअल राइज देखने को मिल रहा है और चार्ट स्ट्रक्चर पे सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को स्टॉक ने ब्रेक किया और उसके ऊपर ही स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 2016 के हाई पे ऑलमोस्ट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बायस काफी स्टॉक में पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से अभी और खरीदारी ऑयल इंडिया में देखने को मिल सकती है। तो ऑयल इंडिया को बाय करके चलेंगे 419 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 398 का। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी ऑरबिंदो फार्मा और ऑयल इंडिया दोनों आज बाय रिकमेंडेशंस। मुझे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सीधे पूजा के पास चलते हैं। पूजा के पास कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज हैं। पूजा हाय, गुड मॉर्निंग, शेयर करें। जी, आज 2 कॉल में सेल रिकमेंडेशन है और एक में बाय कॉल आ रही है। शुरुआत सेल कॉल के साथ करेंगे। विवेक गुप्ता ने हेक्सावेयर में बिकवाली की राय दी है और इनका मानना है कि 191 के लेवल्स देखने को मिल सकता है स्टॉक में और 198 का स्टॉप लॉस लगाने की राय है। अनुज दीक्षित ने बाटा में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि गिरावट देखने की उम्मीद है स्टॉक में 505 के लेवल्स तक और 530 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में खरीदारी की राय आ रही है डेल्टा कॉप में प्रकाश गाबा की तरफ से 175 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में और 163 का स्टॉप लॉस लाकर चलने की राय। बहुत स्ट्रांग मूव है इस काउंटर डेल्टा कॉप में। कल भी 7% की मजबूती थी और आज भी बाय रिकमेंडेशन आती हुई। लेकिन ये तो ट्रेडिंग आइडियाज थे, आपकी स्क्रीन पे लगातार साइड में चल भी रहे। आप जब भी चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स खबरों की वजह से फोकस में रहने वाले हैं, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ चुके हैं। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर हैं? वर्धमान टेक्सटाइल के ऊपर रखिए नजर। देखिए, इसी हफ्ते शनिवार को बैठक होगी इनके बोर्ड की, जिसमें ये तय करेंगे कि बायबैक कितना किया जाए, किस भाव पर किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। टीम लीज के शेयर पर नजर रखिए। स्टाफिंग कंपनी है, हाल ही में आईपीओ आया था। आईपीओ को लेकर काफी उत्साह था लोगों में और अब आप देखिए ये आईपीओ का जो रकम इन्होंने जुटाई थी उसका इस्तेमाल एक्विजिशंस के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने बताया भी था, बेंगलुरु की एक आईटी स्टाफिंग कंपनी है निश प्रो, इसको ये खरीद रहे हैं 29.5 करोड़ रुपए में। एमएनसी कंपनियों को आईटी से जुड़े हुए लोगों को देने का काम करती है। डेटाबेस काफी इंटरेस्टिंग है। 30 करोड़ एम्प्लॉयज का डेटाबेस है इस कंपनी के पास। करीब 26 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हुई है पिछले वित्त वर्ष में और करीब 7 करोड़ रुपए का एबिटा इस कंपनी ने क्लॉक किया है। तो मुनाफे में चल रही है ये कंपनी, जिसका अधिग्रहण इन्होंने किया है। अच्छी बात मानी जाएगी, बाजार पॉजिटिवली लेगा। एनबीसीसी के ऊपर रखिए नजर। हर रोज देखिए ये शेयर सुर्खियों में रहता है और आज यहां पर सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 440 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। अस्पताल बनाएंगे हरिद्वार, देहरादून में, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक अस्पताल बनाएंगे। तो ये ऑर्डर्स इनके हाथ में लगते हुए आईआरबी इंफ्रा, इस पर रखिए नजर। 125 किलोमीटर लंबी जो सड़क है, 6 लेनिंग करने की सड़क, उसका ऑर्डर इन्होंने जीता है। किशनगढ़, उदयपुर, अहमदाबाद हाईवे में ये कामकाज करेंगे और करीब करीब 20 साल तक ये वहां पर चुंगी वसूलेंगे। 228 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने बोली लगाई थी और अब इनका ऑर्डर बुक जो है वो 11,300 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है और आज इसका नंबर हो सकता है। मॉन्सेंटो पर रखिए नजर। ओपन ऑफर क्योंकि ट्रिगर होना था, बेयर ने क्योंकि ग्लोबल मॉन्सेंटो को खरीदा था और अब भारत में ओपन ऑफर ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। भाव इंटरेस्टिंग है, 2,481 के भाव पर ओपन ऑफर करेगा बेयर। तो आज ये स्टॉक थोड़ा सा हरकत में रह सकता है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से ऊपर में ये भाव निकल कर आया। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं आशीष जिस पर आज नजर रहेगी बाजार की। ओके, और इसके अलावा आज का इवेंट्स कैलेंडर भी देख लीजिए। आज एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का जो आईपीओ बाजार में खुला था उसका आखिरी दिन है। एक बार क्विकली आपको बता दूं, 330 से 334 रुपए का प्राइस बैंड है और पिछले 2 दिनों में ये इश्यू आधा सब्सक्राइब हुआ है, 0.52 टाइम्स। इसके अलावा स्पेशल सीबीआई कोर्ट में जिग्नेश शाह की आज पेशी होनी है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। इसके अलावा आज कैबिनेट में खास तौर पे 1 फरवरी को बजट पेश करने पर फैसला संभव है। इसके अलावा रेल बजट को यूनियन बजट में शामिल करने की भी उम्मीद है।
और दाल के स्टॉक लिमिट बढ़ाने पर भी फैसला आना संभव है। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी मार्केट्स के एक्शन पे बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ कार्वी कॉमट्रेड की प्रिया चौधरी जुड़ रही हैं। प्रिया जी हाय, गुड मॉर्निंग। आज तो सेंट्रल बैंक्स का दिन है मैम, ऐसे में सोने चांदी में क्या रणनीति बना रही हैं आप? गुड मॉर्निंग आशीष। आज काफी इम्पोर्टेंट दिन है कमोडिटी मार्केट के लिए। जैसा आपने कहा कि आज फेड की मीटिंग होने वाली है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बढ़त नहीं होगी, तो इसलिए आज मुझे लगता है कि इसकी वजह से गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर अभी फेड की मीटिंग के डिसीजन का वेट कर रहे हैं, वहीं उनका ध्यान पूरा आउटलुक की तरफ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आज की बात करें तो आज इंट्राडे के लिए गोल्ड में बाइंग रखनी चाहिए। वहीं सिल्वर बेस मेटल से भी क्यों लेता है, तो मुझे लगता है कि सिल्वर में सेल की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। और कच्चे तेल में क्या रणनीति बनाऊं मैम? कल मैं देख रहा था 1/3% के आसपास के उछाल के साथ कच्चा तेल बंद हुआ था, क्या खरीदारी करने के आज मौके होंगे? जी बिल्कुल, आज मुझे लगता है कि कच्चे तेल में खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए। आज सुबह ही अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल अपने 6 वीक के लो से रिकवर होता दिख रहा है। वहीं ओपेक की तरफ से न्यूज आई है कि एक्सपेक्टेड है कि फ्रीज को लेकर कोई बात हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइस को एक सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज क्रूड को 30-50 के टारगेट के लिए बाय करके चलनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स के बीच में कोई प्राइस फ्रीज पर या प्रोडक्शन फ्रीज पे सहमति बनती हुई नजर आए। लेकिन कच्चे तेल में आज खरीदारी करने के मौके होंगे, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। इसके अलावा सोने में खरीदारी, चांदी क्योंकि बेस मेटल से भी क्यों लेता है तो उसको बेच के चलें। और रुपया आज ट्रेड में शायद कमजोर होगा, 67.10 तक के टारगेट्स के लिए कावी कॉमट्रेड का मानना है खरीद के चलें। प्रिया जी आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बाजार की चाल पर क्विक अपडेट लेंगे। के बाद आपका स्वागत है और बैंक ऑफ जापान के अहम फैसले का इंतजार है। उससे पहले एशिया में नर्वसनेस के साथ कामकाज होता हुआ एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हल्की कमजोरी के साथ आज कामकाज की शुरुआत हो सकती है। और एक्सपर्ट मुदित गोयल का मानना है कि कमजोरी में बाजार को खरीद के, निफ्टी को खरीद के चलें 8750 के स्टॉप के साथ 8830 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।